हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं हूं आर.के. सर। स्वागत करता हूं आप सभी का टॉप मैथ जीएस क्लासेस चैनल में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सिख धर्म का पार्ट 2, ठीक है, पार्ट सेकेंड। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं पार्ट 1, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट सेकेंड। पार्ट सेकेंड से संबंधित जो भी क्वेश्चन आपके, ठीक है, कंप्लीट बनते हैं वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले पार्ट 1 हमने 5 गुरु, सिख धर्म में अब तक जो है 5 गुरु हो चुके हैं और टोटल 10 गुरु हैं। आज जो शेष 5 गुरु बचे हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे आने वाला हर नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले, ठीक है। और हमारे वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी करें, जिससे उनका भी, ठीक है, कुछ ना कुछ मनोबल मिलता रहे। आगे देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे सिख धर्म। सिख धर्म का भाग 2 में आज, इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था सिख धर्म की स्थापना कब हुई। तो सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? गुरु नानक देव जी ने, ठीक है। दूसरे गुरु थे गुरु अंगद देव, ठीक है, उन्होंने गुरुमुखी लिपि की स्थापना की थी। तीसरे गुरु थे अमरदास जी ने धर्म प्रचार के लिए, यानी सिख धर्म की प्रचार के लिए 22 गद्यों की स्थापना की थी। चौथे गुरु थे रामदास जी ने अमृतसर यानी गोल्डन सिटी का निर्माण करवाया था 1577 में, ठीक है। और 5वें गुरु थे गुरु अर्जुन देव ने स्वर्ण मंदिर, यानी आज का जो स्वर्ण मंदिर है, इसका निर्माण हरमिंदर साहब के नाम से करवाया था, हमने बताया था, ठीक है। और उनकी हत्या, ठीक है, जहांगीर के समकालीन हुई थी। और उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब पुस्तक की भी रचना की है। गुरु ग्रंथ साहिब, ठीक है, सिखों की सबसे पवित्र पुस्तक है, उसका भी, ठीक है, किसने लिखा है उसको? गुरु अर्जुन देव जी ने। आज हम लोग पढ़ेंगे शेष गुरु, जो शेष गुरु बच रहे हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। देखिए ध्यान से, आज के गुरु हैं छठे गुरु, गुरु हरगोविंद। आज के जो गुरु हैं गुरु हरगोविंद, ठीक है। 7वें गुरु हैं गुरु हरराय के बाद आते हैं 8वें गुरु हरकिशन के बाद आते हैं 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर, ठीक है, गुरु तेग बहादुर। और अंतिम गुरु आते हैं, ध्यान दीजिए, अंतिम गुरु कौन है? अंतिम गुरु और 10वें गुरु हैं। सिख धर्म में अब तक कुल 10 गुरु हुए हैं, अंतिम और 10वें गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह है, ठीक है। अंतिम गुरु कौन है? गुरु गोविंद सिंह। आप ध्यान दीजिए, यहां से जो भी क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आते हैं, सारे क्वेश्चन आज के बाद आप कभी गलत ही नहीं करेंगे। कोई भी क्वेश्चन आपसे गलत ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसको ठीक से देख लीजिए एक बार। जो क्वेश्चन बनते हैं सब बिल्कुल वनडे एग्जाम के लिए बिल्कुल धुआंधार, ठीक है। आगे देखिए, गुरु हरगोविंद साहब, इनसे क्वेश्चन बनता है कि अकाल तख्त की स्थापना किसने की थी? बस एक ही क्वेश्चन बनता है इनसे, अकाल तख्त की स्थापना किसने की थी? अकाल तख्त, ठीक है, अकाल तख्त की स्थापना इन्होंने की थी। पूछा जाता है परीक्षा में कि अकाल तख्त की स्थापना किस गुरु के द्वारा की गई थी, तो आप आंसर लगाएंगे गुरु हरगोविंद। चौथे गुरु हैं, छठे गुरु हैं, ठीक है। आगे देखिए, गुरु हरराय, ठीक है, गुरुओं का काम होता है लोगों को शिक्षा देना, लेकिन गुरु हरराय जो हैं ये बादशाह शाहजहां के समकालीन होते हैं। किसके? बादशाह शाहजहां के समकालीन होते हैं। और क्या काम करते हैं? देखिए, बादशाह शाहजहां के साथ ये युद्ध में भाग लेते हैं। तो पूछा जाता है कि सिखों के कौन से ऐसे गुरु हुए हैं जो युद्ध में भी भाग लेते थे? तो गुरु हरराय। किसने युद्ध में भाग लिया? तो गुरु हरराय। किसके साथ भाग लिया? तो शाहजहां जो था मुगल वंश का था। तो पूछा जाता है परीक्षा में कि मुगलों के साथ युद्ध में भाग किसने लिया था, किस गुरु ने? तो आप आंसर बताएंगे गुरु हरराय, ठीक है। मुगलों के साथ युद्ध में भाग लिया था। ओके, ध्यान रखिएगा, मुगलों के साथ युद्ध में किस गुरु ने भाग लिया था? तो आपका आंसर होगा हरराय। यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता भी है, युद्ध में कौन भाग लेता था? तो गुरु हरराय। चौथे गुरु हैं, 7वें गुरु, ठीक है। अगले गुरु हैं गुरु हरकिशन, ये 8वें नंबर के गुरु हैं। सिख धर्म में अब तक कुल 10 गुरु हुए हैं, ठीक है। पार्ट 1 जो हमने बनाया था, ठीक है, उसमें 5 गुरु हुए थे। शेष गुरु जो है वो आप इसमें पढ़ रहे हैं, इसलिए पार्ट 1 जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो सारा सिख धर्म जो है आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आगे देखिए, हरकिशन जो है वे सिखों के 8वें गुरु हैं। इनसे क्वेश्चन नहीं बनता है कि एक बार दिल्ली में
एक बार दिल्ली में, ठीक है, ये बहुत जल्दी शासक बने थे, मात्र 9 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गद्दी संभाली थी, गुरु बने थे। और उसी समय दिल्ली में बहुत ज़्यादा चेचक फैल गया था। तो उस समय जब चेचक फैल गया था तो ये चेचक के मरीज बहुत ज़्यादा दिल्ली में हो गए, तो एक मरीज को देखने गए थे गुरु हरकिशन, ठीक है, और ये इनकी एज थी 9 वर्ष मात्र, ठीक है, और इनको भी बाद में चेचक हो गया और चेचक की वजह से इनकी मात्र 9 वर्ष की अवस्था में क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो पूछा जाता है कि किस गुरु की मृत्यु अल्प आयु में हुई थी? तो कौन से गुरु हैं? गुरु हरकिशन। बीमारी का नाम पूछ लें तो चेचक से हुई थी, ठीक है। आगे देखिए, क्वेश्चन यही बनेगा, 9 वर्ष की आयु में मृत्यु हुई थी, ठीक है। 9 वर्ष की आयु में, ये अल्प आयु में किसकी मृत्यु हुई थी? तो गुरु हरकिशन की। किसके कारण हुई थी? तो आप आंसर बताएंगे चेचक के कारण, ठीक है, चेचक के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में बहुत पूछा गया है, कई बार आया भी है कि किस गुरु की मृत्यु अल्प आयु में हुई थी? तो गुरु हरकिशन चौथे नंबर के गुरु, 8वें गुरु, ठीक है। अगले गुरु हैं गुरु तेग बहादुर, ये 90 गुरु हैं। इनकी भी कहानी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि गुरु तेग बहादुर किस बादशाह के समकालीन थे? तो बादशाह का नाम है औरंगजेब। कौन से है? औरंगजेब। एक बार इन्होंने औरंगजेब के खिलाफ, उसकी कुछ नीतियां गलत थी, नीतियों के खिलाफ इन्होंने विद्रोह किया था। उसके बाद इनको जो राजा था, ठीक है, राजा के समझ पेश किया गया था, इनसे कहा था आप इस्लाम धर्म स्वीकारिए, तो इन्होंने मना कर दिया था। तो इनको शीशगंज गुरुद्वारा, ठीक है, शीशगंज गुरुद्वारा कहाँ, ठीक है, नई दिल्ली में इनकी हत्या करवा दी गई थी। तो क्वेश्चन आपसे यही बनता है कि किस गुरु की मृत्यु औरंगजेब ने करवाई थी? या ऐसे पूछा जाएगा कि औरंगजेब ने किस गुरु की हत्या करवाई? औरंगजेब ने हत्या करवाई थी, ठीक है, हत्या करवाई थी, ठीक है। तो किस गुरु की औरंगजेब ने हत्या करवाई? तो 9वें गुरु, गुरु तेग बहादुर। बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, इसको इतना रट लो, ठीक है, कि एग्जामिनर भी भूल जाए कि ये क्वेश्चन सबको पता है, ठीक है। तो इस, ठीक है, बहुत मेहनत से पढ़ाई करिए। गुरु तेग बहादुर, जिनकी हत्या औरंगजेब के द्वारा हुई थी, ठीक है। आगे देखिए, सिख धर्म के अंतिम गुरु हैं गुरु गोविंद साहिब। कौन है? गुरु गोविंद साहिब। यह सिख धर्म के अंतिम गुरु, ध्यान रखिएगा, सिख धर्म के अंतिम गुरु हैं गुरु गोविंद साहिब। इन्होंने कहा था कि हमारे बाद अब कोई भी, ठीक है, गुरु नहीं बनेगा। इन्होंने कहा था हम अपनी पदवी किसी को नहीं देंगे। तो इनसे बहुत अच्छे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। सिख धर्म के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद साहिब, ठीक है, गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। पूछा जाएगा सिख धर्म के अंतिम गुरु कौन है? गुरु गोविंद सिंह। 10वें गुरु कौन है? गुरु गोविंद सिंह। 9वें गुरु कौन है? गुरु तेग बहादुर। इनकी हत्या किसके द्वारा की गई? औरंगजेब के द्वारा। पूछा जाता है, ठीक है। अगला है गुरु हरगोविंद ने अकाल तख्त की स्थापना की। हर राय ने मुगलों के साथ युद्ध में भाग लिया। हरकिशन की मृत्यु 9 वर्ष की आयु में चेचक रोग के कारण हो गई थी। अब कहानी किसकी है? अंतिम गुरु गुरु गोविंद साहिब। इनसे संबंधित जो क्वेश्चन बनता है, पहला तो यही बनता है इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 1666 में पटना साहिब में हुआ था, ठीक है। इनका जन्म 1666 में कहा हुआ था? पटना साहिब में हुआ था। फिर पूछा जाता है इन्होंने कार्य कौन कौन से किए? तो देखिए, इन्होंने कार्य किए कि 1699 में इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। खालसा पंथ, ठीक है, वाहेगुरु जी खालसा, वाहेगुरु जी फतेह, ठीक है। इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना 1699 में की थी। अब पूछा जाता है परीक्षा में कि खालसा पंथ की स्थापना किस गुरु ने की थी? तो गुरु गोविंद सिंह ने की थी। कब की थी? 1699 में। इनका जन्म कब हुआ? 1666 में। कहां हुआ? पटना में, ठीक है। फिर आगे देखिए, जो सिख धर्म के लोग हैं उनसे इन्होंने एक बात कही थी कि आपका जो नाम होगा, नाम के अंत में जो मेल होगा, ठीक है, वो सिंह लगाएगा, शेर, ठीक है, और जो फीमेल होगा वो कौर लगाएगा। ये इनकी मतलब जो है पहचान इन्होंने दी थी कि जो सिख धर्म को मानने वाला होगा, अनुयायी होगा, वो अपने नाम के अंत में सिंह और फीमेल अगर होगी तो कौर लगाएगी। ये किसने जोड़ा था? गुरु गोविंद सिंह। सिखों के चौथे गुरु हैं, अंतिम गुरु, ठीक है। आगे देखिए, इनकी मृत्यु 1708 में हुई थी। मृत्यु कब हुई थी? 1708 में हुई थी, नांदेड़ में। पूछा जाता है मृत्यु नांदेड़ में हुई थी। नांदेड़ में
किस राज्य में पड़ता है? वर्तमान में महाराष्ट्र में। ठीक है, अब पूछा जाएगा कि गुरु गोविंद साहब का जन्म कब हुआ था? तो 1666 में पटना में। मृत्यु 1708 में हुई थी नांदेड़ में। नांदेड़ कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। ठीक है, और 1699 में इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी और नाम के अंत में सिंह और कौर जोड़ने को कहा था। आगे देखिए, इन्होंने 5 कक्कड़ भी रखने को कहे थे। 5 कक्कड़ थे, केस, लंबे बाल, कंघा रखो उनको संभालने के लिए। ठीक है, और कड़ा पहनो, कड़ा, कच्छा और कृपाण। ठीक है, कृपाण। तो 5 कच्छ इन्होंने रखने को बताए थे, जिनमें सबसे प्रमुख है कृपाण और केस। ठीक है, केस बड़े लंबे रखना और कृपाण रखना। कृपाण क्या था कि एक बार ऐसा हुआ, देखिए युद्धों में भाग लिया था मुगलों के साथ, और 5वें जो गुरु थे उनको जहांगीर ने उनकी हत्या करवा दी। और जो अंतिम ये गुरु थे, 9वें गुरु, ठीक है, गुरु तेग बहादुर, इनकी हत्या औरंगजेब ने करवा दी। तो इन्होंने सोचा कि अगर युद्ध में जाना पड़े, क्योंकि जो सिख लोग होते हैं बहुत लंबे फार्मर होते हैं, किसान होते हैं, तो खेत अगर जोत रहे हो तब भी वो वहां से युद्ध के लिए भाग लें तो उनको तलवार लेने घर जाना ना पड़े, इसलिए इन्होंने कृपाण रखने की अनुमति दी थी। ठीक है, और जो हमारी जो संविधान जब लिखा गया तो सरकार ने भी उनको अनुच्छेद, उनका मूल अधिकार है अनुच्छेद 25 का के तहत, ठीक है, उनको कृपाण रखने की अनुमति दी है। ठीक है, तो अब इसको हम लोग ध्यान से एक बार पढ़ लेते हैं। 6ठे गुरु थे गुरु हरगोविंद, अकाल तख्त की स्थापना की थी। और 7वें गुरु थे हरराय, जो मुगलों के साथ युद्ध में भाग लिया था। और हरकिशन जो थे 9 वर्ष की आयु में मृत्यु चेचक के कारण हो गई थी। गुरु तेग बहादुर, जिनकी हत्या औरंगजेब ने करवा दी थी। क्वेश्चन पूछा जाता। अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, इनका जन्म 1666 पटना में, मृत्यु 1708 नांदेड़ में हुई थी, महाराष्ट्र में पड़ता है। 1699 में इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की और नाम के अंत में सिंह और कौर जोड़ने को कहा। केस, कंघा, कड़ा, कच्छा, कृपाण ये गुरु गोविंद सिंह ने सिख धर्म में जोड़े थे। इसलिए पूछा जाता है कौन सा नहीं जोड़ा, तो नहीं के लिए आप 5 याद रखिए, एक नया रख देंगे, वो आपको नहीं जोड़ना होगा। ठीक है, तो ये थे सिख धर्म का, ठीक है, अंतिम गुरु गुरु गोविंद साहब। सिख धर्म में अब तक 10 गुरु हुए हैं। और एक क्वेश्चन और बनता है कि 10वें गुरु के बाद एक नेता हुआ है, उस नेता का नाम पूछा जाता है। तो पूछा जाता है कि सिख धर्म का अंतिम गुरु के बाद नेता कौन हुआ है? तो पूछा जाता है सिख धर्म के बाद सिखों का नेता कौन था? तो आप आंसर बताएंगे। सिख धर्म के बाद एक नेता हुआ जिसका नाम था बंदा बहादुर। क्या नाम था? बंदा बहादुर। सिख धर्म यानी अंतिम गुरु के बाद सिखों का नेता कौन हुआ है? तो बंदा बहादुर। तो बंदा बहादुर को याद रखिएगा, एक बार परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों। ओके।